ये है कि एनीमिया इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी काज इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट में गोश्त है, आपको B12 डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होना चाहिए। का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उनको बहुत बाद में जाके पता चलेगा कि मेरी हीमोग्लोबिन तो 6 पे आ गई है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फॉर एग्जांपल इजीली प्रिवेंट हो सकता है, आपकी डाइट अच्छी हो और वो जो है ना, इसी तरह B12 अगर आपकी डाइट में गोश्त है, आपको B12 डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होना चाहिए। फॉलिक एसिड अगर आपकी डाइट में सब्जियां हैं तो ये एनीमिया नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो चीज़ें कॉमन सेंस की हैं, फॉर एग्जांपल बैलेंस डाइट, जैसे हमारे बच्चे वो रोज़ जिद करते हैं मुझे चिकन नगेट्स ही चाहिए, तो उनको वो बैलेंस डाइट जो है ना, कभी सैलड भी होना चाहिए, कभी सब्ज़ी भी खानी चाहिए, तो वो बॉयल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो बैलेंस डाइट एक तो ये है कि हम बिल्कुल ही एक तरफ के ना हो जाएं कि या तो हमने वो जो है ना गोश्त ही खाना है हर रोज़ या बिल्कुल नहीं खाना, थोड़ा सा उसमें बैलेंस होना चाहिए। रोज़ फॉर एग्जांपल जो लोग वॉक करते हैं, जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल है, वो जल्दी चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं। अगर एक बंदे को रोज़ 3-4 किलोमीटर वॉक करने की आदत है, या बैडमिंटन या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी, क्रिकेट, तो उनको जल्दी पता चल जाता है कि यार मैं भाग नहीं पा रहा, या मेरी एक्टिविटी एज अपोज टू एक वो बंदा या खातून जो ऑफिस वर्क करते हैं या घर के काम में बिजी हैं या जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उनको बहुत बाद में जाके पता चलेगा कि मेरी हीमोग्लोबिन तो 6 पे आ गई है। तो एक्टिविटी और बैलेंस डाइट और बाकी पानी वगैरह साफ़ सोर्स से हम पिएँ। और किडनी वाले जो किडनी के पेशेंट हैं, अगर आप किडनी फंक्शन की क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं तो आप एनीमिया डेवलप होने से पहले ही उसका सद्देबाब कर सकते हैं। तो ये है कि एनीमिया इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी काज इंपॉर्टेंट है। एनीमिया तो सिर्फ एक लैब फाइंडिंग है, खून कम है, और अगर आप उसको वो रिफ्लेक्सिवली डील करेंगे कि हम आयरन दे देते हैं या खून लगा देते हैं, तो वो मसला हल नहीं होगा। हर एनीमिया का मरीज़ यूनिक होता है, उसकी एक अंडरलाइंग कॉज होती है कि इसको क्यों ये एनीमिया हुआ है, और उसका खोज लगाना, उसका पता करना जो कभी कभी मुश्किल भी होता है, लेकिन एक दफ़ा वो पता चल जाए तो कि आपके वो घर की वायरिंग में कहाँ पे डिफेक्ट है, तो वो बार बार ट्रिप नहीं करेगा, वो ठीक हो जाएगा। और अगर आप उसका आर्जी फिक्स करते रहेंगे तो वो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा और मास्क होता जाएगा।